जीवन में भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य की चाल अक्सर अनिश्चित और रहस्यमयी होती है, लेकिन हमारे कर्म ही वह साधन है जिनसे हम इसे बदलने की शक्ति रखते हैं। क्या यह संभव है कि बुरे हालातों में भी अच्छे कर्म हमें एक नई दिशा दे सकें? गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस प्रश्न का उत्तर देती हैं। बुद्ध ने कहा था कि कर्म का प्रभाव अटूट होता है। अच्छे कर्म न केवल वर्तमान को बेहतर बनाते हैं, बल्कि बुरे भाग्य के चक्र को भी तोड़ सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल आपके जीवन को एक नई दिशा देगी, बल्कि यह भी बताएगी कि अच्छे कर्म कैसे भाग्य को बदल सकते हैं। यह कहानी है प्राचीन भारत के एक गांव में रहने वाले आनंद की, जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। गांव के लोग मानते थे कि उनका जीवन और उनकी कठिनाइयां उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे बदलना असंभव है। आनंद के माता पिता भी इसी सोच के थे और उसे समझाते रहते कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है। लेकिन आनंद की सोच बाकी लोगों से अलग थी। वह मानता था कि केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय इंसान अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को बदल सकता है। गांव में हर तरफ निराशा का माहौल था। लोग मेहनत तो करते थे, लेकिन परिणाम हमेशा विपरीत ही मिलते। खराब मौसम, फसलें बर्बाद होना और रोजमर्रा की परेशानियों ने हर किसी को हताश कर दिया था। आनंद को यह देखकर तकलीफ होती थी और उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि अगर भाग्य पहले से तय है, तो क्या मेहनत और कर्मों का कोई महत्व नहीं है? एक दिन आनंद ने सुना कि पास के गांव में भगवान बुद्ध का आगमन होने वाला है। यह खबर सुनकर उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसने बचपन से भगवान बुद्ध की कहानियां सुनी थीं, जिनमें बताया गया था कि बुद्ध ने जीवन के रहस्यों को समझा और लोगों को सही मार्ग दिखाया। आनंद ने सोचा कि शायद बुद्ध ही उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और पैदल ही उस गांव की ओर चल पड़ा जहां भगवान बुद्ध का प्रवचन होना था। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन आनंद की इच्छा शक्ति मजबूत थी। वह सोचता रहा कि उसके सवालों का उत्तर उसे जरूर मिलेगा। गांव पहुंचने पर आनंद ने भगवान बुद्ध के प्रवचन में हिस्सा लिया। बुद्ध ने अपने शब्दों से जीवन, कर्म और भाग्य के गहरे अर्थों को समझाया। आनंद को ऐसा लगा जैसे उसके सवालों का उत्तर इन शब्दों में छिपा है। प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और बुद्ध से सवाल पूछा, भगवान, क्या सच में हमारा भाग्य पहले से तय होता है? और क्या अच्छे कर्मों से हम बुरे भाग्य को बदल सकते हैं? बुद्ध ने आनंद की जिज्ञासा को समझते हुए मुस्कुराकर कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए उपयोगी भी है। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। भाग्य कभी स्थिर नहीं रहता, यह हमारे कर्मों के साथ बदलता रहता है। अच्छे कर्म वर्तमान को सुधारते हैं और भविष्य का भाग्य संवारते हैं। भाग्य बदलने की कुंजी हमारे अपने हाथों में है। बुद्ध के शब्दों में एक गहरी सरलता थी, लेकिन उनका अर्थ अत्यंत व्यापक था। आनंद ने उत्सुकता से उनकी बातों को ध्यान से सुना और बुद्ध ने आगे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी सुनाई। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सुदर्शन था। वह एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। उसके राज्य में खुशहाली थी, लेकिन एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने उसे भविष्यवाणी की कि उसके भाग्य में बड़ा संकट आने वाला है। ज्योतिषी ने बताया कि अगले कुछ वर्षों में राजा सब कुछ खो देगा, उसकी समृद्धि, उसका सुख और उसका शांति। यह सुनकर राजा थोड़ी देर शांत रहा, लेकिन उसने घबराने या डरने की बजाय एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि संकट आना तय है, तो उसे अपने कर्मों से उसका सामना करना होगा। राजा ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया और दान, पुण्य और परोपकार को प्राथमिकता दी। राजा सुदर्शन ने अपने राज्य के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की। उसने सड़कों का निर्माण कराया, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। गरीबों की मदद के लिए अनाथालय और अस्पताल बनवाए। किसानों को बेहतर बीज और सुविधाएं मुहैया कराईं ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें। राजा के इन अच्छे कर्मों ने न केवल उसके राज्य की हालत सुधारी, बल्कि उसके भाग्य को भी बदल दिया। वर्षों बाद वही ज्योतिषी वापस आया और उसने देखा कि राजा का राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध और खुशहाल हो चुका है। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपके अच्छे कर्मों ने संकट को टाल दिया और आपके भाग्य को नई दिशा दी। राजा मुस्कुराया और कहा, सच है, भाग्य परीक्षा ले सकता है, लेकिन अच्छे कर्म हर परीक्षा का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने आनंद को यह समझाया कि भाग्य हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है और इसे अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। आनंद को बुद्ध की बातों ने गहरी शांति दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान,
क्या यह केवल राजाओं और महान लोगों के लिए ही संभव है, या साधारण लोग भी अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं? बुद्ध ने आनंद के इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, भाग्य और कर्म का सिद्धांत हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक छोटे से गांव में अशोक नाम का एक साधारण व्यवसायी रहता था। अशोक का जीवन गरीबी और असफलताओं से घिरा हुआ था। हर प्रयास के बावजूद उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिलती थी। उसकी आर्थिक स्थिति खराब थी और लोग उसे उसके भाग्य को कोसने की सलाह देते थे। लेकिन एक दिन अशोक ने ठान लिया कि वह अपनी सोच और अपने कर्मों को बदलेगा। उसने मेहनत, ईमानदारी और दयालुता को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने गरीबों की मदद करनी शुरू की और ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरती। उसने अपने हर काम में पूरी निष्ठा और समर्पण से योगदान दिया। अशोक की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ने धीरे धीरे उसका जीवन बदल दिया। उसके व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी और उसका आर्थिक संकट कम हो गया। लोगों ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी और वह एक प्रेरणा बन गया। अशोक ने यह अनुभव किया कि उसके अच्छे कर्मों ने न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाया, बल्कि उसके अपने भाग्य को भी सुधार दिया। बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से आनंद को यह समझाया कि अच्छे कर्म किसी के भी जीवन को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा, याद रखो आनंद, कर्म ही जीवन का सच्चा धन है। यही भाग्य को बदलने की शक्ति है। आनंद ने बुद्ध की यह कहानी सुनकर महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयों का हल हमारे कर्मों में ही छिपा है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, अगर किसी ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, तो क्या वे भी अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या उनके पुराने पापों का प्रभाव समाप्त हो सकता है? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, जल में गिरी स्याही का रंग मिटाना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। यह सब उस व्यक्ति की इच्छा और प्रयास पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक डाकू अंगुलिमाल की है। बुद्ध ने कहा, अंगुलिमाल एक भयानक डाकू था जिसने अपने जीवन में अनेकों लोगों की हत्या की थी। उसका दिल क्रोध और हिंसा से भर गया था। लेकिन एक दिन जब वह मेरे पास आया तो उसने अपने जीवन को बदलने की इच्छा व्यक्त की। उसने मेरे उपदेश सुने और अहिंसा तथा सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। उसने अपनी हिंसा का त्याग किया और लोगों की सेवा करना शुरू किया। धीरे धीरे अंगुलिमाल की पहचान बदल गई। वह एक संत बन गया और लोगों ने उसे उसके कर्मों के लिए सम्मानित किया। बुद्ध ने आनंद से कहा, यह कहानी यह सिद्ध करती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छे कर्म उसके जीवन को बदल सकते हैं। पुराने पापों का प्रभाव जरूर होता है, लेकिन नए और सच्चे कर्म उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। आनंद ने इस बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि उसके गांव में लोग केवल भाग्य का दोष देते थे और कर्मों की शक्ति को नकारते थे। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं यह ज्ञान अपने गांव के लोगों के साथ साझा कर सकता हूं? क्या मैं उन्हें बता सकता हूं कि उनके अच्छे कर्म ही उनके भाग्य को बदल सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यही तुम्हारा कर्तव्य है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। जाओ और अपने गांव के लोगों को कर्मों की महिमा समझाओ। उन्हें यह सिखाओ कि भाग्य उनके कर्मों का ही प्रतिबिंब है और वे अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आनंद ने बुद्ध को प्रणाम किया और ज्ञान के इस दीप को अपने गांव ले जाने का निश्चय किया। उसने ठान लिया कि वह अपने कर्मों और बुद्ध के उपदेशों से न केवल अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करेगा, बल्कि अपने गांव के लोगों के जीवन को भी प्रकाशमय बनाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।